8 सितंबर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। माइनिंग अधिकारी के घर इनकम टैक्स का छापा। धर्मपुरा के ब्रजराज नगर में पड़ा है यह छापा। कमिश्नर ने किया तोकापाल और बास्तानार तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण। बेमेतरा कलेक्टर ने निभाई शिक्षक की भूमिका, दिया बच्चों को ज्ञान। और छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 18 से 28 सितंबर तक। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। 8 सितंबर को जगदलपुर में आईटी की टीम ने माइनिंग अधिकारी के घर छापेमारी की है। इस दबिश से हड़कंप मचा हुआ है। यह छापेमारी जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित ब्रजराज नगर में हुई। घर के बाहर सीआरपीएफ की टीम तैनात थी। माइनिंग अधिकारी के घर में छापेमारी जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आईटी की टीम माइनिंग से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई कर रही है। आयकर की टीम ने बुधवार को शराब और स्टील कारोबारियों के 30 ठिकानों पर दबिश दी। ये अधिकारी 3 दिन पहले ही जगदलपुर में शिफ्ट हुए थे। आईटी की टीम पहुंचने से माइनिंग अधिकारियों समेत इससे संबंधित लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तोकापाल विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरेंगा निवासी कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी ज्योति नाग, जो इन दिनों कक्षा 9वीं में पोटा केबिन गुमड़ा गिदम जिला दंतेवाड़ा में अध्ययनरत है, उसने खेल के क्षेत्र में बस्तर संभाग का नाम रोशन किया है। ज्योति नाग किक बॉक्सिंग के खेल में छत्तीसगढ़ स्तर पर गोल्ड मेडल का खिताब प्राप्त कर अब नेशनल खेलने वाली है। ज्योति के सम्मान में एक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल, सहायक खंड शिक्षा अधिकारी पूनम सलाम, बीआरसी तोकापाल अजय शर्मा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तोकापाल प्राचार्य विदुशेखर झा, रमेश नाग, उप सरपंच कुरेंगा महेश कुमार नाग इत्यादि मौजूद थे। मैं पोटा केबिन गुमड़ा में पढ़ती हूँ और मेरे को किक बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि मैं किक बॉक्सिंग बहुत आगे तक खेलूँ, नेशनल इंटरनेशनल पूरा खेलूँ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी रस्म डेरी गराई आज संपन्न हुई। गुरुवार को यह रस्म विधि विधान के साथ संपन्न हुई। करीब 600 साल पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए परंपरागत तरीके से इस रस्म को पूरा किया गया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी रस्म डेरी गड़ाई की रस्म विधि विधान के साथ संपन्न की गई। करीब 600 साल पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए पारंपरिक तरीके से इस रस्म को पूरा किया गया। इस रस्म को दशहरा समिति के उपाध्यक्ष सहित मांझी चालकी द्वारा पूरा किया गया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में विदेशी पर्यटकों को बुलाने के लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है। आज से 2 मंजिला विशालकाय रथ का निर्माण काम शुरू होगा। सूबे के मुखिया को बस्तर दशहरे का न्योता दिए जाने की तैयारी की जा रही है। आज दसरा कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो डेरी गड़ी वो 13 के दिन ही उसको विधि विधान के साथ पूजा करके रखा जाता है। उसको गाड़ की पूजा किया जाता है, जिसमें मछली और चना लाई डाला जाता है। देवी के रूप में उसको पूजा किया जाता है और 13 के दिन ही उसको यहाँ से जो शुभ मुहूर्त में जो शुभ काम करना है, कोई भी चीज़ का देवी देवता या घर का परिवार का सुख शांति के लिए जो किया जाता है, जो हमारा जो मनोकामना पूर्ण हो, जिससे कि हमारा जो कार्यक्रम हो संचालन हो और अच्छी तरीके से निभाए बोल के माई जी का आराधना करते हुए उस डेरी को रख के वहाँ पूजा किया कर उसको एक विधि विधान से पूजा किया जाता है। ये परंपरागत चली आ रही, जिसको आप कहते हैं बस्तर दशहरा, जो कि शुरुआत हो चुकी है। आज डेरी गराई का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि बस्तर राजघराने से जैसा परंपरागत चले आ रही, हमारे यहाँ से सामग्री जाती है, जिसमें फिर डेरी जो गढ़ती है, एक स्तंभ जैसा गढ़ा जाता है। उस स्तंभ की पूजा अर्चना होती है, जिसमें कि सभी माझी, चालकी, मेंबर, मेम्बरिन और राजा के निर्देश के अनुसार वहाँ जा कर के उपस्थित होते हैं। पूजा पाठ करके आज से वो समापन होता है पूजे का। और साथ साथ एक हल्दी का भी रस्म किया जाता है, जिसमें हल्दी खेली जाती है। इसको क्योंकि शुभ मुहूर्त माना जाता है हल्दी खेलना, तो वो हल्दी भी खेल करके आज का जो परंपरा है इसको निर्वहन करने के लिए सभी हमारे पुजारीगण, हमारे जिया बाबा का परिवार और साथ साथ
समस्त माझीगण, चालकी, मेंबर, मेंबरीन और पुजारी जितने लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ये परंपरागत चली आ रही बस्तर दशहरा की जो परंपरा, ये करीब 600 साल पुरानी ये परंपरा आज भी वैसी निर्वहन हो रही है। और एक माटी पुजारी की हैसियत के नाते आप सभी को बस्तर दशहरा में आने का न्योता देता हूँ और सभी मीडिया साथियों को भी कहता हूँ कि आप लोग सब मिल करके बस्तर दशहरा को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, ताकि आने वाले समय में हम बस्तर दशहरा को पूरे के पूरे देश में फैला सकें। धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस बटन पर आप क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। बहरहाल बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं अगली खबर। कमिश्नर धावड़े गुरुवार को दोकापाल और बास्तानार तहसील का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। कमिश्नर श्याम धावड़े ने बंदोबस्त त्रुटि सुधार काम के लिए ग्रामों में शिविर लगाकर निराकरण के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्व अधिकारी को गरीब के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने अवैध कब्जा की जमीन की जांच करवाकर जमीन को शासन के हित में करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। इस निरीक्षण में कमिश्नर ने दोकापाल में स्थित अनुविभागीय दंडाधिकारी और तहसील कार्यालय के बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से राशि कराने और ग्राम पंचायत के माध्यम से इसका निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके साथ ही रिकॉर्ड रूम को भी दुरुस्त रखने को कहा है। आज यातायात विभाग द्वारा स्थापित गणपति का विसर्जन किया गया। धूमधाम से बाजे गाजे के साथ निकले इस विसर्जन शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विसर्जन शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विसर्जन स्थल पर पहुंची। इसके साथ ही जगदलपुर के ग्रैंड विजन कार्यालय में भी गणपति विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान जगदलपुर डायरेक्टर निखिल जैन और मोहित जैन के अलावा बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बालाजी वार्ड में आज महाभंडारे का आयोजन किया गया। बालाजी वार्ड स्थित गणेशोत्सव समिति 25 साल पुरानी है। विगत 5 सालों से ये समिति पंगत में बिठाकर श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरण करती है। इस बारे में हमें समिति के पदाधिकारी ने बताया। आयोजन किया जा रहा है और महाभंडारे का 5 साल से आयोजन किया जा रहा है। तो बैठा कर श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम है आपके? बालाजी समिति के द्वारा बहुत भव्य आयोजन किया गया। इस बार फर्स्ट दिन माता का भजन किया गया, पूरा दूसरे दिन देशभक्ति, तीसरे दिन वार्ड द्वारा बच्चों का कार्यक्रम किया गया और आज महाभंडारे का आयोजन। अगली खबर तिलता नेवरा से। गौरव ग्राम में छत्तीसगढ़ उत्थान समिति के तत्वावधान में और संदीप वर्मा के नेतृत्व में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस वर्ष आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सन 2010 में सुकमा बस्तर में नक्सली हमले में शहीद हुए 76 सीआरपीएफ के जवानों के नाम पर 76 नग बरगद पीपल नीम का पौधा रोपण किया गया। छत्तीसगढ़ उत्थान समिति के रक्तदान, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति अभियान समेत विभिन्न सेवा के बाद समिति ने 30,000 से ज्यादा वृक्षारोपण कर 2 लाख से ज्यादा फलदार पौधे गांव-गांव में निःशुल्क वितरित किया। संदीप वर्मा ने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से गांव में 100 से अधिक बरगद, पीपल और नीम का पेड़ तैयार किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने इस अभिनव प्रयास हेतु समिति के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और कहा कि हमारा देश शहीदों के बलिदान के चलते सुरक्षित है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये बहुत ही सराहनीय पहल है। बरगद, पीपल और नीम के पौधा के हमन ह रोपण करे हन और पेड़ बने तक ओकर देख रेख हमन करथन। प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ उत्थान समिति हर प्रतिवर्ष ये आयोजन करते और सच्चा श्रद्धांजलि पर्यावरण संरक्षण के रूप में वृक्षारोपण करते हुए शहीद मन ला हमन देथन। और 2018 से लेकर 2022 तक छत्तीसगढ़ उत्थान समिति अभी तक 30,000 से ज़्यादा बरगद, पीपल और अन्य फलदार छायादार वृक्ष के रोपण कर चुके हैं।
2 लाख से भी अधिक फलदार पौधा गांव-गांव में हमन निःशुल्क में वितरण करे हैं। ऐसे छोटे-छोटे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि में मैं प्रदेश संयोजक होने के नाते से छत्तीसगढ़ उत्थान समिति के प्रयासरत हूँ। आप सब से आग्रह है, आप सब भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है बालोद से। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक ऐसा स्वयंभू भगवान गणेश की प्रतिमा मौजूद है जहां गणेश चतुर्थी के 11 दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्त अपनी मन की मुराद ले श्रद्धा के फूल चढ़ाने दूर दराज क्षेत्रों से यहां पहुंचते हैं। कहते हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमा की उत्पत्ति इसी स्थान पर 100 साल पहले हुई थी, जिसकी आकृति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बालोद ही नहीं बल्कि दूर दराज से भक्त आस्था के फूल चढ़ाने यहां आते हैं। मान्यता है कि स्वयंभू के दरबार में जो भी भक्त आस्था के फूल चढ़ाकर मन्नत मांगता है, भगवान गणेश सहजता से उसकी मन्नत पूरी कर देते हैं। ये मंदिर वैसे तो ये बालोद का सबसे मतलब जो है प्राचीन मंदिर है। काफ़ी समय से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है और हमारे दादाजी और दादी जी थे स्वर्गीय सुल्तान सजना बाई जो है यहाँ पर जब मंदिर को यहाँ पर मूर्ति थी निकली थी जो ज़मीन से, तब देखे थे कि यहाँ पर कोई उसका मंदिर नहीं था, छत्र छाया नहीं था, तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी और उसके बाद यहाँ पर एक टीन सेट बनाया था और फिर बाद में यहाँ के लोग पारा वाले पूजा अर्चना शुरू किए थे और एक मंदिर के रूप में फिर धीरे धीरे जो है स्थापित हुआ और पक्का निर्माण किया गया। और आज यहाँ पर पूरे बालोद में हर बुधवार को यहाँ महाआरती होती है और उनके द्वारा आज भी जो है उनके परिवार के लोग सब यहाँ पर जो है श्रद्धा रखते हैं इस मंदिर पर। गणेश जी की मूर्ति जमीन से ही प्रकट है और ये धीरे 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 बड़े रूप आकार में आ रही है। इन्हें स्वर्गीय श्री सुल्तानमल जी बापना, स्वर्गीय श्री संजनाबाई बापना, इन लोग पहले पूजा करते थे। धीरे धीरे फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे, पूरा परिवार, धीरे धीरे पूरे मोहल्ले वासी को पता चला कि यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है। निजी संतान को भी यहाँ पे संतान प्राप्ति हुई है। सबकी मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। 100 साल से भी ऊपर पुरानी मूर्ति है। अगली खबर बेमेतरा की है। जितेंद्र कुमार शुक्ला बेमेतरा कलेक्टर ने औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम निनवा की स्कूल में बच्चों से रूबरू हुए। कलेक्टर ने जूते उतारकर बच्चों को पढ़ाया। अनोखी पहल ये देखने को मिला। बेमेतरा कलेक्टर ने जूते उतारकर नंगे पांव बच्चों को दी शिक्षा। पूरा मामला बेमेतरा जिला के ग्राम निनवा का है, जहां पर कलेक्टर शिक्षक बनकर बच्चों को ज्ञान दिया। जिला कलेक्टर की अनोखी पहल जिसे हम सबको अवश्य पालन करना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में कलेक्टर ने अपने जूते निकालकर प्रवेश किया। कलेक्टर ने कहा कि प्रार्थना में उपस्थित होकर शिक्षक नवाचार के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दे। ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच में उनके साथ बैठना, उनके साथ पढ़ना, उनसे कुछ चीज़ें सीखना, उनको समझाना, जितना मुझे आता हो, ये बड़ा अच्छा एक अनुभव होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यदि कहीं किसी भी स्कूल में जाऊँ तो क्लासेस में जाकर बच्चों से और शिक्षकों से संवाद करूँ। तो आज भी मुझे निनवा गांव में बच्चों के बीच में आकर के बहुत हर्षित हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैं अपनी ओर से मैंने जूता उतारा और बच्चों के बीच में गया। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। छत्तीसगढ़ में कई विश्व स्तरीय खेल स्पर्धा करवाने के बाद अब ओलंपिक संघ अध्यक्ष भूपेश बघेल के मार्गदर्शन और महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 18 से 28 सितंबर तक होटल ग्रैंड इंपीरिया और शगुन फार्म में आयोजित की जाएगी। इसमें भारत समेत विश्व के 15 से अधिक देशों के 500 शतरंज के खिलाड़ी शामिल होंगे। स्पर्धा के विजेता खिलाड़ियों को 35 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल और गुरचरण सिंह होरा के महासचिव बनने के साथ प्रदेश के 20 साल के खेल इतिहास के बाद चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 18 से 28 सितंबर तक राजधानी रायपुर के होटल ग्रैंड इंपीरिया और शगुन फार्म में आयोजित होगा। इस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए इंडिया समेत 15 से अधिक देशों के खिलाड़ी एंट्री ले चुके हैं। इस स्पर्धा को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने ओलंपिक संघ कार्यालय के प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 20 साल बाद ये ट्रॉफी आयोजित की जा रही है। मास्टर्स कैटेगरी में 23 लाख रुपए और ट्रॉफी के साथ चैलेंजर्स कैटेगरी में 12 लाख रुपए एवं ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप विजयी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। वहीं इस टूर्नामेंट का आयोजन 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। 2 दशक के लंबे अंतराल के बाद दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से देश प्रदेश के शतरंज खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्य के
सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम से और उनके मुख्यमंत्री पद को दृष्टिगत रखते हुए चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्रैंड मास्टर, IM, वुमेन ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर के साथ 10 दिन तक ये प्रतियोगिता यहाँ पे चलेगी। 28 सितंबर से लेके 18 से 28 10 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इसमें पूरे दुनिया के नामी गिरामी ग्रैंड मास्टर और ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, और क्योंकि अभी ये एक टूर्नामेंट चेन्नई में वर्ल्ड लेवल का हुआ था, उसी की कड़ी के रूप में ये छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। और हमारे सम्मानित विनोद राठी जी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य आपके शतरंज संघ के महासचिव हैं, उनके दिशा निर्देशन में हम लोग ये सारा सहयोग करके इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनामी राशि 35 लाख रुपए हम जो खिलाड़ियों को देंगे, उसके अलावा मोमेंटो हैं, सब चीजें हैं, और छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है उसको भी भेंट उनको की जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दुनिया के हर कोने में ले जाके दिखाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दिग्गज खिलाड़ियों में अब तक 16 ग्रैंड मास्टर्स, 17 इंटरनेशनल मास्टर्स, 2 विमेन ग्रैंड मास्टर्स, 8 विमेन इंटरनेशनल मास्टर्स, 5 फीडे मास्टर्स और 200 ईलो रेटेड खिलाड़ियों के नाम शामिल है। इस आयोजन के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 सितंबर तक रखी गई है। प्रदेश शतरंज संघ के महासचिव विनोद राठी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा के सहयोग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से ये आयोजन किया जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है, ये भारत में अपने ढंग का अनूठा और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। जैसा आप लोग जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित टाइटल्स होती है, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, बहुत बिरले लोगों को मिल पाती है। 2-4-5 करोड़ में एक ही उसके लिए पात्र हो पाता है। इतने कठिन उसके नॉर्म्स हैं। हमने पिछले 50 साल का इतिहास देखा, जितने भी ग्रैंड मास्टर्स या इंटरनेशनल मास्टर्स इंडिया में बने, वो इंडिया में नहीं बन पाए। 95% ऑफ द टाइटल होल्डर्स, उनको अपनी उपाधि हासिल करने के लिए विदेशों में जाना पड़ा। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।